सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज हम पवित्र बाइबल से एक और परिचित घटना को ध्यान करेंगे। वो है पतरस यीशु का 3 बार इनकार करने का घटना। इसके लिए हम देखेंगे लूका रचित सुसमाचार उसका 22वां अध्याय 54 से 62 आयत तक। जब यीशु को रोमी सेना पकड़कर ले गए तब ये घटना घट रहा है। पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार किया। मैं यहाँ आपका ध्यान एक विषय पर लाना चाहता हूँ। 3 बार इनकार करना क्यों, ये देखना जरूरी है, क्योंकि जब हम ये घटना को पढ़ते हैं हमें पता चलता है पतरस एक ही जगह पर 3 बार यीशु को इनकार कर रहा है। एक जगह पर अगर कोई एक बार इनकार करता है तो वो काफी है। एक बार में सबको पता चल जाएगा कि ये आदमी यीशु को नहीं जानता है। पर पतरस क्यों 3 बार इनकार करता है? आप कह सकते हैं ये यीशु का भविष्यवाणी था, परंतु यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है, क्या यीशु चाहता था कि पतरस उन्हें 3 बार इनकार करे? कभी नहीं। यीशु मसीह का उद्देश्य तो हम नहीं जानते थे, पर ये 3 बार इनकार से यीशु हमें कुछ संदेश देना चाह रहे हैं। हम लोग भी अपनी प्रतिदिन की कार्य से यीशु को 3 बार इनकार करते हैं। आइए हम देखें कैसे। मैं यहाँ पर 3 इनकार का 3 अर्थ बताना चाहता हूँ। पहला इनकार, यीशु को दूर से पीछा करना। 54वां आयत कहता है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और पतरस दूर ही दूर से उसके पीछे पीछे चलता था। यहाँ देखिए, पतरस दूर से यीशु के पीछे जा रहे हैं। ये वो पतरस है जो अपना नाव और जाल छोड़कर यीशु के पीछे गया था। ये वो पतरस है जो यीशु के हर आश्चर्य कर्म को देखा है और खुद भी पानी में चला है। ये वो पतरस है जिसमें यीशु अपनी कलीसिया स्थापित करने की प्रतिज्ञा किया। ये वो पतरस है जो यीशु के सबसे करीब था। वे आज यीशु को दूर से पीछा कर रहा है। जब वो यीशु के करीब था, वो यीशु को परमेश्वर के पुत्र कहा। आज जब वो यीशु से दूर है, वो यीशु को इनकार कर रहा है। यीशु को दूर से पीछा करने का अर्थ क्या है? उसके वचन के अनुसार नहीं चल जाना, उसके आज्ञा नहीं मानना। हम किससे दूर भागते हैं? जिसका बात हम नहीं मानना चाहते हैं। क्या आप यीशु के करीब है या उससे दूर है? अगर आप उससे दूर है तो आप यीशु को पहला इनकार कर चुके हैं। हमारे जीवन के लिए पहला इनकार का अर्थ ये है। एक दिन था जब आप यीशु के करीब थे। अगर आज आप उससे दूर से पीछा कर रहे हैं तो आप यीशु को पहला इनकार कर चुके हैं। आगे हम और 2 इनकार का अर्थ देखेंगे। दूसरा इनकार, दुनिया के शरण में जाना। 56वां आयत कहता है, और एक दासी उसे ताक कर कहने लगी। ये भी तो उसके साथ था। जब पतरस यीशु को दूर से पीछा करने लगे तो दुनिया उसे ताकना शुरू किया। अंग्रेजी बाइबल में ऐसा लिखा है, She looked closely at him। जो एक दिन यीशु के नजर के सामने हमेशा रहता था, उससे आज दुनिया नजर लगा रही है। क्यों? क्योंकि उसने यीशु को दूर से पीछा किया। ये दूसरा पड़ाव है। पतरस क्यों दूसरा पड़ाव में प्रवेश किया? बाइबल में लिखा है कि वो ठंड से बचने के लिए आग के सामने अन्य लोगों के बीच बैठ गया। जो यीशु के शरण में था, वो आज दुनिया के शरण में बैठा है। इसलिए उसने दूसरी बार यीशु को इनकार किया। क्या आप यीशु को दूर से पीछा कर रहे हैं तो दुनिया के नजर से आप भाग नहीं सकते। दुनिया आपको ताक कर देखेगा, प्रलोभन और पाप करने की इच्छा जगाएगा और आप दुनिया के शरण में बैठेंगे। अगर आज आप दुनिया के शरण में हैं तो आप दूसरी बार यीशु को इनकार किया है। तीसरी इनकार, दुनिया से ना भागना।
जब हम ये भाग पढ़ते हैं, पतरस दूसरी बार यीशु को इनकार करने के बाद वो उस झुंड से अलग नहीं हुआ। 59वां आयत कहता है, वो 1 घंटा तक वहीं बैठा रहा। तब एक और आदमी उसके पास आकर पूछ रहा है, तू भी तो उन्हीं में से है? तब पतरस तीसरी बार यीशु को इनकार किया। जब वो दूसरा पड़ाव में प्रवेश किया तो वो उस झुंड से बच नहीं पाया, तुरंत तीसरा पड़ाव में प्रवेश किया। दूसरी बार यीशु को इनकार करने के बाद अगर वो वहां से उठकर जाता तो तीसरी इनकार से बच जाता। हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है। जब हम एक बार दुनिया के शरण में जाते हैं तो हम वहां से भाग नहीं पाते हैं। भजन संहिता 1 हमें स्पष्ट कहता है कि हमें किस तरह के लोगों के साथ बैठना है और शरण लेना है। हम बाइबल को जानते हैं, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा बताना नहीं चाहता हूँ। यीशु को तीसरी बार इनकार करने के बाद पतरस को पता चला वो कितनी बड़ी गलती किया है, जिस गलती के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकता है। इस घटना में उसे पता चला होगा कि वो सबसे बड़ा अपराधी है, सबसे बड़ा डरपोक है और सबसे बड़ा अविश्वासी है। लेकिन यहाँ पर 2 बातें हो रहा है जिससे पतरस की जीवन बदल जाती है। अगर आप यीशु को इनकार किया है तो आपके जीवन के लिए भी वो 2 बातें आवश्यक है। पहली बात 61वां आयत कहता है, तब प्रभु ने घूमकर पतरस की ओर देखा, यीशु के नजर पतरस पर पड़ा। और दूसरी बात 62वां आयत में पतरस ने पश्चाताप किया। जब परमेश्वर के नजर पतरस पर पड़ा, वो अपनी अपराध के लिए पश्चाताप किया और ऐसा पश्चाताप किया कि वो और पीछे नहीं मोड़ा। यीशु के लिए महान कार्य करने की राह पर आगे बढ़ते चला गया। डरपोक पतरस सबसे साहसी पतरस बन गया। साहस के साथ सबसे पहला मसीही प्रचार करके अन्य मसीहों के लिए रास्ता बनाया। 3 बार यीशु को इनकार किया हुआ व्यक्ति अपने प्रचार से 3000 लोगों को कलीसिया में जोड़ा। बड़ी गर्व के साथ यीशु के लिए अपने प्राण को बलिदान कर दिया। अगर आप यीशु को दूर से पीछा कर रहे हैं, दुनिया में शरण लिए हुए हैं, दुनिया की बातों को छोड़ नहीं पा रहे हैं और उससे बचना चाहते हैं, तो यीशु को पुकारिए। जब उसका दृष्टि आप पर आएगा तो आप पश्चाताप करेंगे। वो पश्चाताप सच्ची पश्चाताप होगा। उसके बाद परमेश्वर आपको बहुत ही आश्चर्य रीति से इस्तेमाल करेगा। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की।